ओम श्री कामाख्या देव्यै नमः। जिन लोगों के घर में मुख्य द्वार पर शाम के समय दिया जलाया जाता है, उस घर में बीमारी, शोक, संताप और दरिद्रता जैसी समस्याएं दूर होती हैं। मुख्य घर के पास दीपक जब भी जलाएं, हमेशा कुलदेवी का नाम लेकर ही दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि कुलदेवी का जो वास होता है वो घर के मुख्य द्वार पर ही होता है। इसलिए कुलदेवी का नाम लेकर ही आपको दीपक जलाना है। नाम नहीं पता अगर आपको अपनी कुलदेवी का, तो केवल आप इतना बोल सकते हैं दीपक रखने के बाद, ओम श्री कुलदेव्यै नमः, इतना कहकर दीप प्रज्वलित करना है आपको। इसके लिए सर्वप्रथम आपका मुख्य द्वार स्वच्छ होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की गंदगी मुख्य द्वार पर नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्धता, सूतक या पातक यदि घर में हो तो दीपक को उस दिन नहीं जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी सूतक, पातक या अशुद्धता के दौरान मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलाना चाहिए, और ना ही पूजा घर में भी दीपक जलाना चाहिए। इससे दोष की उत्पत्ति होगी। ये दीपक आप किसी का भी जला सकते हैं, तेल का, घी का, या तिल के तेल का, गरी के तेल का, किसी भी तेल का जला सकते हैं। अगर गाय के घी का दीपक हो तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन गाय देशी होनी चाहिए। इसके घी का दीपक बहुत ही लाभदायक होता है। इसके प्रभाव से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां वहां से दूर भाग जाती हैं जिस स्थान पर दीपक जलाया जाता है। अगर विरोधी द्वारा कोई भी अभिचार कर्म किया गया है, यानी कि तंत्र मंत्र किया गया है, टोना टोटका किया गया है, या नजर लगी है, ये जैसी समस्याएं, सभी प्रकार की समस्याएं इस दीपक को जलाने से समाप्त हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि घी खाने के लिए तो है नहीं, दिया कहाँ से जलाएं, कहाँ से लाएं दीपक जलाने के लिए घी। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, अपने हृदय में इस इच्छा को जगाकर देखिए कि मुझे घी का दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाना है, ईश्वर के लिए, माँ भगवती के लिए। तो आपकी ये इच्छा अवश्य प्राप्त होगी। संकल्प लेने मात्र से ही ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं, लेकिन संकल्प दीप जलने का दृढ़ होना चाहिए आपके हृदय में कि संध्या काल के समय मुझे दीपक अवश्य लगाना है। ऐसी इच्छा आपके मन में होगी तो घी आपको कहीं ना कहीं से अवश्य प्राप्त हो जाएगा। घी शुद्ध होना चाहिए। बाजार से घी यदि आप ना खरीदें तो बेहतर होगा, और डिब्बा बंद घी भी इसमें इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रकार के डिब्बा बंद घी आते हैं मार्केट में, मुझे उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ना ही मैं उनका प्रयोग करता हूं। और आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी उस घी का प्रयोग ना करें। पता नहीं उसमें क्या क्या मिला आता है, वो घी बिल्कुल शुद्ध है या भी नहीं। मेरी दृष्टिकोण से तो वो घी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है जो डिब्बा बंद आता है। इसलिए घी का प्रयोग हमेशा खुले तौर पर ही करना चाहिए, और हो सके तो ये घी आप अपने किसी सगे संबंधी के यहाँ से खरीदिए तो शुद्ध घी मिलने के अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए डिब्बा बंद घी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। दीप जलाने का संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए कि मैं शाम को मुख्य दरवाजे पर दीपक अवश्य जलाऊंगा। दिया जलाने का ये कार्य बड़ा ही शुभ है। नदी तट, गंगा तट, तालाब और मंदिरों में दीप जलाने से बड़ा ही पुण्य होता है। व्यक्ति को अंतिम समय में कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परलोक सुधर जाता है उस व्यक्ति का। जीवन भर में जो भी धोखे में कोई पाप हो जाता है उसकी भी निवृत्ति दीपक जलाने से हो जाती है। शास्त्रों में दीपक का अत्यंत महत्व बताया गया है, और सभी प्रकार की विलासिता और विकारों से भी निवृत्ति होती है व्यक्ति की। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आपको अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास हृदय में और समर्पण होगा, तभी ऐसा संभव होगा। अपने इष्ट के प्रति हृदय में प्रेम और समर्पण भाव को रखकर ही ये दीपक जलाएं। आपके मनोरथ, आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। जय कामाख्या। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको मिलते रहें, और वीडियो शेयर भी कीजिए और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री विष्णुवे नमः।